किसानों के बहुत प्रिय नेता, बागपत की धरती से जो ललकार चलती है देश के कोने कोने में जाती है, मैं विनती करता हूं अपने प्रिय नेता चौधरी अजीत सिंह जी से आवे और इस किसानों के महासागर को संबोधित करें। चौधरी अजीत सिंह। मंच में बैठे राहुल जी, रशीद मसूद साहब, दिग्विजय सिंह जी, मोहन प्रकाश जी, जयंत, दीपेंद्र, मौकब साहब और कांग्रेस और रालोद के अन्य नेतागण और मेरठ और आसपास से आए हुए भाइयों और बहनों, बहुत जोश में यहाँ देख रहा हूँ, बहुत उत्साह में देख रहा हूँ और आपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे भाषण भी सुन लिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आपकी इस जोश से और भीड़ को देखकर ये अंदाज हो रहा है कि आपने उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने का मन बना लिया और सरकार तो आप हर 5 साल में बदलते हो, लेकिन पिछले 20 साल में जो भी सरकार आपने बदली, जो भी नया मुख्यमंत्री आया, उसने पिछले मुख्यमंत्री से भ्रष्टाचार के नए तरीके सीखे, किसानों को गरीबों को लूटने के नए तरीके सीखे, विकास की बात किसी ने नहीं की। आज देश प्रदेश की जनता त्रस्त है मायावती के सरकार से। और याद है मायावती जी ने क्या नारा दिया था जब पिछला चुनाव लड़ रही थी? चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगा दो हाथी पर, यही नारा दिया था ना। क्योंकि मुलायम सिंह के शासन में जो गुंडागर्दी चल रही थी उससे आम आदमी तंग हो गया था और इसलिए सब लोगों ने मायावती को सत्ता में पहुंचा दिया। और आज नारा ये लग रहा है, गुंडे सब चढ़ गए हाथी पर, गोली जनता की छाती पर। तो ये सरकार तो जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा पिछले 20 साल में 92 में जब अयोध्या कांड हुआ, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद से देश की राजनीति से किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे, अक़लियत के मुद्दे गायब हो गए। धर्म और जाति की राजनीति चल पड़ी। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा दो, जाति का नारा उठा दो, चुनाव में पैसा और शराब बहा दो और चुनाव जीत जाओ। जनता से किसी नेता का मतलब नहीं रह गया। अभी जो नई पीढ़ी आ रही है, ये जो नौजवान आ रहा है आगे, उसे विकास चाहिए। वो जानता है नौकरी के लिए उसे अच्छी शिक्षा चाहिए। वो चाहता है रोजगार जब मिलेगा, जब प्रदेश में सड़क होगी, बिजली होगी, पानी होगी, जब पैसा लगेगा तब नौजवान को रोजगार मिलेगा। उसके बिना रोजगार मिलने वाला नहीं है। बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं भाजपा से लेके मुलायम सिंह तक को कि कांग्रेस की सरकार ने, राहुल जी ने मुस्लिम्स का आरक्षण 4.5% केंद्रीय नौकरियों में कर दिया और ये भी कह रहे हैं 4.5% बहुत कम है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने कोई नया आरक्षण मुस्लिम्स को नहीं दिया है। मुस्लिम आरक्षण में शामिल है, उसको उसका हिस्सा नहीं मिल रहा था, उसको हिस्सा देने का काम किया है, कोई नया आरक्षण देने का काम नहीं किया। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई 24 साल में बहुत पहले लड़ी थी और राहुल गांधी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम उसका स्वागत करते हैं क्योंकि सामाजिक न्याय के बिना देश तरक्की करने वाला नहीं। इसी तरह जाटों के आरक्षण की बात दिग्विजय जी ने कही। हम कोई नया आरक्षण नहीं दे रहे, हम तो कह रहे हैं अगर लखनऊ में, अगर नोएडा में, अगर उत्तराखंड में, अगर भोपाल में जाट पिछड़ा है तो दिल्ली में पिछड़ा क्यों नहीं होना चाहिए। इसमें हम कोई नए आरक्षण में लोगों को जोड़ने का नहीं काम कर रहे हैं, जो उनका हक है उसको देने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप जब विकास की बात करते हो, साथ ही साथ आपको सामाजिक न्याय की भी बात करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ राहुल जी का, कांग्रेस का। और रालोद तो लड़ाई शुरू से लड़ता रहा है कि विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई भी ये गठबंधन लड़ रहा है और जो वायदे किए हैं उनको पूरा करने का काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई जरूरत तो नहीं है
कि मैं आपसे हाथ उठा के इस गठबंधन को जिताने की अपील करूं। आप तो मन बना के आए हो और जिस बड़ी संख्या में आए हो, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि चुनाव के दिन नाश्ता बाद में करना, पहले लाइन लगा के इस गठबंधन को वोट देने का काम करना, तभी ये सरकार बदलेगी। और फिर मैं कहूंगा, फिर भी कहूंगा, एक बार दोनों हाथ उठा के और मुट्ठी बांध के विश्वास दिला दो इन अखबार वालों को जो कहते हैं कि साहब पता नहीं उत्तर प्रदेश में मिली जुली सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी। मिली जुली सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस रालोद की बनेगी और कोई मिली जुली सरकार यहाँ पर बनने वाली नहीं है। जय हिंद। मैं जिला कांग्रेस